बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 के आज हम करेंगे पहले 3 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 मैट्रिसेस हैं, उनमें हमने ये मालूम करना है कि कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये इससे पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि बुक में भी इस एक्सरसाइज के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र है। इसलिए जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वो वीडियो अपलोड होगी तो उनका लिंक भी इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं उन मैट्रिसेस को जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। अगर ए देखें, यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स की रोज की तादाद और उसके कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर न हो तो उन मैट्रिसेस को नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का। तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसमें मैट्रिक्स ए 2 3 0 5। देखें, इसमें रोज हमारे पास हैं 2, फर्स्ट रो 2 3 एंड सेकंड रो 0 5, और कॉलम्स भी इसमें 2 हैं, फर्स्ट कॉलम 2 0 एंड सेकंड कॉलम 3 5। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे एस से और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अभी यहाँ पर एक्सरसाइज में शो करते हैं आर से। फिर मैट्रिक्स बी देखें, इसमें रोज हमारे पास 2 हैं, फर्स्ट रो 6 3 -1 एंड सेकंड रो 1 5 2, और कॉलम्स हैं 3, फर्स्ट कॉलम 6 1, सेकंड कॉलम 3 5 एंड थर्ड कॉलम -1 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स सी में अगर हम देखें तो इसमें रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है, तो ये भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी में देखें, ओनली 1 एलिमेंट वी हैव एंड दैट इज -5। सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। जब रो और कॉलम दोनों सेम होंगे तो उसको नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। फिर मैट्रिक्स ई में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम हैं, रोज और कॉलम आर नॉट इक्वल, सो मैट्रिक्स ई इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एफ में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है और 2 रोज हैं, तो रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स एफ भी हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर वाले टॉपिक को हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लिखते हैं पहले नंबर ऑफ रोज, दरमियान में बाई और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 2, इसमें रोज हमारे पास हैं 2, तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, दरमियान में बाई लगाएं, बाई के बाद नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स हमारे पास है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। मैट्रिक्स बी में हमारे पास एक रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। और मैट्रिक्स सी में हमारे पास रोज 2 हैं और कॉलम्स की तादाद 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। और इसी क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 3 पार्ट्स और हैं, और ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए 3 पार्ट्स किए हैं और बाकी 3 पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो छोड़ दिए हैं क्योंकि आसान है सारे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, इफ़
A is equal to 3 2 minus 4 minus 2 5 0 2 1 5 minus 3 4 6 give the following elements। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 4 रोज और 3 कॉलम्स, इस मैट्रिक्स में हमने ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करने। पहले A12, फिर हम फाइंड करेंगे A23, फिर A32, फिर A43, फिर A13, फिर A33। तो अब देखें, ये जो हमने फाइंड करना है इसमें A लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर का मतलब ये है कि यहाँ पर इस A12 से मुराद मैट्रिक्स A का कोई एलिमेंट है और एलिमेंट्स को लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स के साथ। तो A12, A23, A32, A43, A13, A33 ये इसी मैट्रिक्स A के अंदर के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को भी हम निकालेंगे और निकाल कर यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखिए, ये A जो है ये शो करता है एलिमेंट को, और 1 2 ये जो लोअर केस में 1 2 लिखे हुए हैं। देखिए, इसमें पहला जो डिजिट हमारे पास है 1 से मुराद है नंबर ऑफ सीरियल नंबर ऑफ रो, एंड 2 से मुराद है नंबर ऑफ या सीरियल नंबर ऑफ कॉलम। देखिए 1 2, तो हम कॉलम 1 रो नंबर 1 लेंगे, और 2 अगर है तो यहाँ पर हम लेंगे कॉलम नंबर 2। या हम यूँ भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो 1 है ये शो करता है नंबर ऑफ रो को, और 2 शो करता है उसी रो में मौजूद एलिमेंट को। देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास है 1 2, तो 1 हम लेंगे रो नंबर 1 हमारे पास है 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4। और इसके बाद दूसरा जो 2 है 2 हम लेंगे कॉलम, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। तो हम पहले रो और दूसरे कॉलम से ऐसा एलिमेंट लेंगे कि जो पहले रो में भी आता हो और दूसरे कॉलम में भी आता हो। तो पहला रो हमारे पास है 3 2 माइनस 4। तो अब दूसरे कॉलम का ऐसा एलिमेंट जो इस रो में आता हो वो एलिमेंट हमारे पास बराबर है 2 के। तो A12 इज इक्वल टू 2। इसके बाद दूसरा हमारे पास है A23, मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में आता हो और थर्ड कॉलम में आता हो। देखें, पहले 2 जो है ये रो शो करता है और 3 शो करता है कॉलम को। तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम दोनों में आए, उस एलिमेंट को हम लिखेंगे A23 में। देखें, A2 रो हमारे पास है सेकंड, तो सेकंड रो -2 5 0। अब इन 3 एलिमेंट्स के अंदर ऐसा एलिमेंट जो तीसरे कॉलम में भी हो, तो वो एलिमेंट हमारे पास है 0। तो A23 इज इक्वल टू 0। फिर तीसरा हमारे पास है A32, पहले 3 लिखा हुआ है और फिर 2। तो इसका मतलब ऐसा एलिमेंट जो तीसरे रो और दूसरे कॉलम दोनों में हो, उस एलिमेंट को हम लिखेंगे 3 2 में। तो तीसरा रो हमारे पास है 2 1 5, रो नंबर 3 2 1 5। और इसके बाद जो 2 है ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। अब इसी 2 1 5 इन 3 एलिमेंट्स के अंदर ऐसा एलिमेंट जो दूसरे कॉलम में भी हो, तो दूसरा कॉलम देखें 2 5 1 4। तो ऐसा एलिमेंट जो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में आता है, वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में हमारे पास बराबर है 1 के। तो A32 इज इक्वल टू 1। और फिर चौथे नंबर पर है A43। तो A43 का मतलब ऐसा मैट्रिक्स A का ऐसा एलिमेंट जो चौथे कॉलम और तीसरे रो में, चौथे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद हो। तो चौथा रो हमारे पास है 3 4 6 और तीसरा कॉलम है -4 0 5 6। तो फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है 6। तो A43 इज इक्वल टू 6। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है A13।
मतलब ऐसा एलिमेंट जो मैट्रिक्स ए के पहले रो और तीसरे कॉलम में हो। तो पहला रो हमारे पास है 3 2 4 और तीसरा कॉलम है -4 0 5 6। तो ऐसा एलिमेंट जो पहले रो और तीसरे कॉलम दोनों में हो वो एलिमेंट बराबर है -4 के। तो A13 इज इक्वल टू -4। इसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास है A33। तो इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट जो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में हो। तो तीसरा रो हमारे पास है 2 1 5 और तीसरा कॉलम है -4 0 5 6। तो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट हमारे पास है 5। सो A33 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखें इस ए से मुराद है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और लोअर केस में जो 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं इनमें फर्स्ट डिजिट से मुराद है नंबर ऑफ रो और सेकंड डिजिट से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर और इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।